जय हिंद दोस्तों। आदर्श गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में गणतंत्र दिवस पर टॉप 25 प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। दूसरा नंबर प्रश्न है, 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में मनाया जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। चौथा नंबर प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां होती हैं। झंडा का जो बीच में इस तरह का गोला होता है उसमें इस तरह का 24 तीलियां में रहता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पांचवा नंबर प्रश्न है, भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950 ईस्वी में मनाया गया था भारत में पहला गणतंत्र दिवस। छठा नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सातवां नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आठवां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ? भारतीय संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में पूरे देश में लागू हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नौवां नंबर प्रश्न है, भारत को ब्रिटिश राज से कब आज़ादी मिली? भारत को ब्रिटिश राज से कब आज़ादी मिली? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश शासन से। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 10 नंबर प्रश्न है, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड कहाँ होती है? दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड कहाँ होती है? राजपथ में परेड होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 11 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न है, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कौन कराता है? दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कौन कराता है? परेड का आयोजन कौन कराता है? तो रक्षा मंत्री कराता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन रक्षा मंत्री कराता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर।
13 नंबर प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड का दौरान सलामी कौन लेता है? गणतंत्र दिवस परेड का दौरान सलामी कौन लेता है? भारत का राष्ट्रपति सलामी लेता है। सलामी राष्ट्रपति को दिया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 14 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न भारत का नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? यह नारा किसने लिखा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने इस नारा को लिखा था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 17 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 18 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब का शेर भी कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को पंजाब का शेर कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वंदे मातरम की रचना किसने किया था? वंदे मातरम की रचना किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना किया था। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष की उपाधि किसे दी गई थी? भारत के लौह पुरुष की उपाधि किसे दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी थी। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय झंडे में सफ़ेद रंग का क्या मतलब है? भारतीय झंडे में सफ़ेद रंग का क्या मतलब है? शांति और सत्य का प्रतीक। भारतीय झंडे में सफ़ेद रंग का मतलब या अर्थ होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 25 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।